Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel Z Chemistry. I am Sheikh Zul Islam, teacher of High School Shanu, and today we are going to discuss about the excretion in animals. तो excretion के बारे में जैसे कि मैंने आपको कल भी कहा था कि excretion is a process in which waste products or unwanted substances are removed from the body through different organs. The process is called as excretion, or it is also called as the defecation in certain terms. तो excretion purpose के लिए there are different organs in different animals. मुख्तलिफ animals में, मुख्तलिफ organisms में मुख्तलिफ organs है जिसके लिए excretion के लिए. तो अगर हम नजर दौड़ाएंगे तो हमारे आसपास एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसको हम अमोबा कहते हैं, या बाकी जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनमें एक्चुअली जो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन है इट ऑकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑकर्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, या फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. तो ये एक्चुअली जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है ये सेल मेम्ब्रेन के जरिए होती है, या हम ये कहेंगे इट ऑकर्स थ्रू द स्किन. तो इसके अलावा जो इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है इनमें वैक्यूल्स होते हैं, इनमें कुछ एम्प्टी स्पेस होते हैं. तो इन वैक्यूल्स को हम कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि और एक वैक्यूल होता है जिसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं. इसके अलावा कुछ और वैक्यूल्स होते हैं जहां पे ये नाइट्रोजिनियस वेस्ट्स, जो कि इनमें नाइट्रोजन होता है या नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि अमोनिया होता है, या इनमें नाइट्रिक एसिड भी होता है. तो ये एक्चुअली कैसे रिमूव होता है? इट गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू कंट्रैक्टाइल वैक्यूल. तो ये अमोबा के लिए है, या बाकी जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं. इसके बाद जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म में एक्चुअली देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कॉल्ड नेफ्रीडिया. तो वहां से एक्चुअली ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है ये बॉडी से रिमूव होते हैं. इसके अलावा जो इनकी स्किन जो होती है मॉइस्ट स्किन होती है, दैट मॉइस्चर इज बेसिकली द अनवांटेड सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन देम. और जब ये इस अनवांटेड सब्सटेंस को स्किन से बाहर निकालते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, तो ड्यू टू सनलाइट और ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ये मॉइस्चर है ये बैग में खत्म होता है इनमें. तो एक्चुअली इनमें क्या होता है, इनमें ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये खत्म हो जाता है. देन देयर आर ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन बींग्स में एक्चुअली देयर आर द प्रेजेंस ऑफ excretory units that are called as nephrons. Actually these nephrons, there are 1 million nephrons in a normal human being, और यही 1 million nephrons join होकर क्या बनाते हैं? They result in the formation of a one pair of kidneys, and it is those kidneys which are meant for the process of excretion. या हम ये कहेंगे कि ये जो किडनीज है ये एक्चुअली हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं. किससे प्यूरिफाई करते हैं? फ्रॉम दीज unwanted or from these waste products, and that particular process is called as excretion in humans. तो एक्चुअली जो ह्यूमन बींग्स है इनमें क्या क्या वेस्ट्स है? इनमें जो मोस्टली वेस्ट्स है वो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन से बनता है. इसके अलावा यूरिया है. और यूरिया क्या है? यूरिया में बेसिकली जो नाइट्रोजन वेस्ट्स है या बाकी कुछ ऐसे वेस्ट्स है, मतलब एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स है या एक्सेस ऑफ एमाइनो एसिड्स है, वो मिल जाते हैं किसमें? यूरिया में. दीज आर द टू वेस्ट प्रोडक्ट्स व्हिच आर formed in the human body, and they are removed from the body through the process of excretion. तो रेस्पिरेशन के जरिए ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. तो यूरिया कैसे बनता है? यूरिया इज बेसिकली फॉर्मेड बाय अनयूज्ड प्रोटीन्स इन द लिवर. जो अनयूज्ड प्रोटीन्स है ये एक्चुअली ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहते हैं. कहां पे? लिवर में रहते हैं. तो फिर इन्हीं से एक्चुअली क्या बनता है? यूरिया बनता है, और फिर इनकी एक्सक्रीशन होती है बॉडी से. तो इसके लिए अगर हम देखेंगे ये दो प्रोडक्ट्स, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन लंग्स, मगर जो लंग्स है ये उतने स्पेसिफाई नहीं है. एक्चुअली क्या होता है लंग्स में? क्या होता है जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली ब्लड के प्रोटीन हीमोग्लोबिन से मिलता है, क्योंकि इसकी हीमोग्लोबिन के साथ मिलने की क्षमता जो है ऑक्सीजन से ज्यादा है. फिर ब्लड इसको वापस लाता है. एक्चुअली ये कैसे मिलता है? इट गोज टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है सब कुछ. ये कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. तो ये सीधे जहां पे सेल्स में जहां पे ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है
वहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है किसमें, ब्लड में, और फिर ब्लड इसको कैरी करता है कहां पे, लंग्स में। और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी बाहर निकलता है। तो ये कैसे निकलता है वो मैंने आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस में बताया है। तो लंग्स जो है, लंग्स सिर्फ क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, या ये कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं, किससे, बॉडी से। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक। हैव अ नाइस डे।